मॉमीज, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के थर्ड वीक की। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो हमारा प्रेगनेंसी का फर्स्ट और सेकंड वीक होता है उसमें हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे एग रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ पर जाकर बैठ जाता है, कैसे उसका ओव्यूलेशन होता है। ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी अपने लास्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने फर्स्ट और सेकंड वीक प्रेगनेंसी का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेकआउट कीजिए। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के थर्ड वीक की। तो जो प्रेगनेंसी का सेकंड वीक होता है, या तो उसके लास्ट तक या फिर थर्ड वीक के स्टार्टिंग तक ओव्यूलेशन हो चुका होता है। हर किसी की ओव्यूलेटिंग डेट अलग अलग होती है। ओव्यूलेशन डेट कैसे काउंट करें, इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको नहीं पता है कि ओव्यूलेशन डेट कैसे पता की जाती है, एक्चुअल में ओव्यूलेशन डेट का मीनिंग क्या होता है, तो वो सब कुछ आपको उस वीडियो से पता चल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ तक हमारा ओव्यूलेशन हो चुका होता है, एक एग रिलीज हो चुका होता है और ये जो एग होता है ये फर्टिलाइज होने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तो जैसे ही ये एग हमारा रिलीज होता है तो गर्भ नलिका इस एग को खींच लेती है और वो एग गर्भ नलिका में जाकर बैठ जाता है। ये सब प्रोसेस होता है थर्ड वीक में। और जैसे ही कोई मेल का स्पर्म आता है, मीन्स अगर आप अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हैं, सेक्स करते हैं, तो मेल का स्पर्म उस एग से जाकर मिल जाता है और जो स्पर्म की फर्स्ट 2 ड्रॉप्स होती हैं उसमें इतने ज़्यादा शुक्राणु होते हैं और वो इतने ज़्यादा परिपक्व होने के लिए रेडी होते हैं कि वो तुरंत उस एग से जाकर मिल जाते हैं और वो एग फर्टिलाइज हो जाता है। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी एग की लाइफ टाइम है, मीन्स जैसे ही वो गर्भ नलिका में पहुंच गया तो उसका जो लाइफ साइकिल रहता है वो केवल 18 से 20 घंटे का ही रहता है। मीन्स मानकर चलिए कि केवल एक दिन की ही लाइफ साइकिल उस एग की होती है। वहीं जो स्पर्म होता है उसकी लाइफ साइकिल 2 से 3 डेज तक की होती है। मीन्स आप मानकर चलिए 48 घंटे से ज़्यादा ही होती है। तो जो ओव्यूलेटिंग पीरियड होता है, मीन्स पीरियड के 11वें दिन से लेकर 18वें दिन के बीच में जो टाइम होता है उसमें अक्सर बोला जाता है कि अगर आप ऑल्टरनेट डेज पर इंटरकोर्स करते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज पर कर रहे हैं और स्पर्म की लाइफ साइकिल 48 घंटे है। तो मीन्स वो स्पर्म 2 दिन तक जिंदा रह सकता है और जैसे ही आपका एग ओव्यूलेट होगा और वो स्पर्म उस एग से मिलेगा तो तुरंत ही वो एग फर्टिलाइज हो जाएगा और आप वहाँ पर कंसीव कर जाएंगे। तो इस तरह से थर्ड वीक में आप कंसीव कर चुके हैं ये पता चल जाता है। लेकिन सब चीज़ें जो कंफर्म होंगी वो आपको आपके सेकंड मंथ के पीरियड मिस होने के बाद ही पता चलेंगी। जब आप कंसीव कर जाते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस इस वजह से होते हैं क्योंकि यहाँ पर एग और स्पर्म मिल चुके हैं, भ्रूण तैयार होने के लिए यूट्रस में प्रवेश कर चुका है, एंडोमेट्रियम लेयर बन चुकी है, वहाँ पर जाकर ये एग सेट हो जाता है और धीरे धीरे इस एग का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो एग है ये भ्रूण में कन्वर्ट हो चुका है, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, यानी कि बच्चे का एक बहुत ही छोटा सा रूप अब यहाँ पर तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम काउंट करें कि बच्चे का इस टाइम साइज क्या होगा तो वो लगभग 0.04 mm के साइज का होता है। मीन्स एक बहुत ही छोटा सा बिंदु जिसे आप बोल सकते हैं, उस साइज का ये होता है। जैसे ही बच्चा बच्चेदानी में पहुंचता है वहां से उसकी एक नाल, जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, वो निकल जाती है और वहां से बच्चे का पालन पोषण स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे उस प्लेसेंटा के इर्द गिर्द पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम एमनियोटिक वाटर बोलते हैं। ये जो पानी होता है ये बच्चे को कोई भी हानि होने से बचाता है, इसलिए बोला जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है ताकि बच्चा जो है जो पानी की थैली में रहता है उस पानी की थैली में पानी पर्याप्त मात्रा में हो और बच्चे को बिल्कुल भी कोई नुकसान ना पहुंच सके। तो थर्ड वीक में ये सब चीज़ें होती हैं।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो आपके बच्चे का लिंग होने वाला है, मीन्स कि वो बेबी गर्ल होने वाली है या फिर वो बेबी बॉय होने वाला है, ये हमारे प्रेगनेंसी के 3rd वीक में ही डिसाइड हो जाता है। कैसे डिसाइड होता है? हमारी जो बॉडी होती है उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है। लाइकवाइज जो मेल की बॉडी होती है उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो जो बच्चे का लिंग है वो भी इसी चीज़ से डिसाइड होता है। मेल की बॉडी में 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है, और जो लेडी होती है उसकी बॉडी में केवल एक ही यानी कि एक्स सेक्स क्रोमोसोम होता है। जब ये एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो वहाँ पर आपकी बेबी गर्ल होती है, और जहाँ पर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स मिलते हैं वहाँ पर बेबी बॉय। तो ये सब चीज़ें हमें 3rd वीक में ही डिसाइड हो जाती हैं कि बेबी गर्ल होने वाला है या बेबी बॉय होने वाला है, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स आपस में अटैच होते हैं उन्हीं से बेबी का सेक्स डिसाइड होता है। तो अगर आप सोचें कि बाद में वो चेंज हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जिस टाइम एग और स्पर्म के क्रोमोसोम्स आपस में मिलेंगे तभी ये चीज़ डिसाइड हो जाती है। और 3rd वीक में ही ये भी डिसाइड हो जाता है कि बच्चे की आइज़ का कलर क्या रहने वाला है, उसके हेयर का कलर क्या रहने वाला है, कैसे उसके फीचर्स होंगे, ये सब कुछ हमारा 3rd वीक तक डिसाइड हो चुका होता है। तो मीन्स अभी जब आपको पता भी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं तब तक ये सब चीज़ें डिसाइड हो चुकी होती हैं कि आपके बेबी गर्ल होने वाला है या बेबी बॉय होने वाला है। अब देखिए, बेबी गर्ल और बेबी बॉय को लेकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड तक बहुत सारे मिथ्स भी हैं और कुछ कंफर्मेशंस भी हैं। बहुत सारे लोग अंदाज लगाते हैं कि अच्छा इस तरह से हो रहा है तो बेबी गर्ल होगी, इस तरह से हो रहा है तो बेबी बॉय होगा। तो ये तो सिम्टम्स हैं, कुछ मैच करते हैं, कभी कभी मैच नहीं करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें पहले ही डिसाइड हो चुकी होती हैं कि आपके बेबी गर्ल होने वाला है या बेबी बॉय। बट इंडिया में ये लीगल नहीं है कि वो आपको बताएं बिफोर डिलीवरी कि आपके बेबी गर्ल होने वाला है या बेबी बॉय। अदरवाइज फॉरेन में तो ये चीज़ पहले ही बता दी जाती है कि आपके बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा, सो दैट कि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो यहाँ तक आप लोगों ने जान लिया कि हमारी प्रेगनेंसी के 3rd वीक में हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे भ्रूण तैयार होता है, कैसे वो बच्चे लाने में जाकर अटैच हो जाता है, कैसे उसका पालन पोषण होता है, ये सभी चीज़ें। अब बात आती है कि आप अपनी केयर किस तरह से करें। यहाँ पर सबसे मेन बात होती है कि यहाँ पर आपको पता है कि आप कंसीव करना चाह रहे हो, तो इसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती हैं ताकि आपका जो गर्भ है वो ठहर जाए और आप अच्छे से कंसीव कर पाएँ। उसके लिए मेन चीज़ है आप अपनी डाइट को ज़रूर मॉनिटर कीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल लेने बंद कर दीजिए, प्रोटीन्स लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, फ्रूट्स लीजिए, कैल्शियम रिच डाइट लीजिए, आयरन रिच डाइट लीजिए, विटामिन B12 आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए, फॉलिक एसिड शामिल कीजिए। ये सब कुछ आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और आपको हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन प्रेगनेंसी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बेड रेस्ट करना है। आप अपना जो डेली रूटीन फॉलो करते हैं वो रूटीन फॉलो कीजिए, एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो एक्सरसाइजेस कीजिए, लेकिन जब आपको आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तो आपको हैवी एक्सरसाइज करने से बचना है, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा केयर लेकर चलनी पड़ती है ताकि जो ब्लास्टोसिस्ट है यानी कि जो भ्रूण तैयार हुआ है और जो अंदर जिस बेड पर जाकर सेट हुआ है वो बिल्कुल सेट हो जाए, सेटल हो जाए 3 मंथ्स तक। उसके बाद ही आप कुछ अलग चीज़ें कर सकती हैं। बाकी 3 महीने तक आपको एक्स्ट्रा केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको किस किस तरह से केयर करनी है वो मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में आपको बताती रहूँगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशंस पसंद आती हैं। और कौन कौन लोग इन सब चीज़ों को रिलेट कर पा रहा है, आप लोग के साथ भी क्या कुछ ऐसा ही हुआ था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके, कुछ और चीज़ें आप पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जल्द ही उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। टेक केयर।